एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम एमपीजी से पढ़ते नहीं है, याद भी करते हैं। तो जो हमारी मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक अपने कवर कर चुके हैं। चाहे आपकी लोक संगीत से रिलेटेड हो, चाहे आपकी जनजातीय संगीत से रिलेटेड हो, आपके हमने लोक नृत्य भी बहुत अच्छे से, लोक नाट्य अकादमियाँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम सब कवर करा चुके हैं। उसी सीरीज में हमारी आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार, यानी जो मध्य प्रदेश के प्रमुख आधुनिक साहित्यकार हैं उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और उससे पहले हमने आपको प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यकार भी पढ़ा दिए हैं। तो चलिए आज हम अपनी आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। तो जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी। अगले जो साहित्यकार होंगे हमारे डॉक्टर श्री राम परिहार जी। इनके बाद हम पढ़ेंगे अमृतलाल बेगर जी के बारे में। फिर अंत में हम पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी जी के बारे में। अब हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे तो वो हम देख लेते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे इनका जन्म कब हुआ, इनका स्थान क्या है, मतलब इनका जन्म स्थान क्या है, इनकी कर्म स्थली क्या है, साथ ही साथ हम इनकी रचनाएं देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनको किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये हमने आपको सिर्फ डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में लिख के बताया है। ऐसे ही हम अपने जो बाकी साहित्यकार हैं उनको कवर करेंगे। ऐसे ही हमने पिछली क्लासेस में सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है। तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखिए डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। आप हेडिंग लिखिए डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म अगर हम देखें तो आपको याद रखना है इनका जन्म 14 अगस्त 1915 को होता है। इनका जन्म 14 अगस्त 1915 को होता है। अगर हम स्थान की बात करें तो आपको याद रखना है झगरपुर में, जो वर्तमान में उन्नाव जिले में आता है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में, आपको याद रखना है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें, रचनाएं तो आपको याद रखनी है हिल्लोल। हिल्लोल जो है इनकी कविता संग्रह है, आपको याद रखना है। जो हिल्लोल इनकी रचना है वो क्या है? कविता संग्रह है। जीवन के गान आपको याद रखना है। विश्वास बढ़ता ही गया, जो आपके डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन है इनकी रचना थी विश्वास बढ़ता ही गया, के लिए इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इनकी अगली रचना देखें तब आपको याद रखना है पर आंखें नहीं भरी। अगली रचना इनकी है विंध्य हिमालय। अगली रचना है आप इनकी मिट्टी की बारात। जो मिट्टी की बारात है और विश्वास बढ़ता ही गया आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि जो आपका विश्वास बढ़ता ही गया है इसके लिए इनको देव पुरस्कार दिया गया है और आपकी मिट्टी की बारात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। अगली रचना देखते हैं हम इनकी युग का मूल। तो आपको डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए आप अपने अगले साहित्यकार लिख लीजिए डॉक्टर श्री राम परिहार। डॉक्टर श्री राम परिहार जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास हमारे लिए यूजफुल होने वाली है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पर आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं वो सब बहुत यूजफुल हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम पढ़ते हैं डॉक्टर श्री राम परिहार जी के बारे में। तो आपको इनसे जुड़ी बात याद रखनी है। कौन कौन सी हम आपको बता देते हैं। ये निमाड़ अंचल से संबंधित है। इनका संबंध निमाड़ अंचल से है। कहाँ से? निमाड़ अंचल से। निमाड़ अंचल से संबंध होने के कारण इन्होंने निमाड़ी साहित्य, निमाड़ी जो साहित्य है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास इनकी रचना है। साथ ही साथ इन्होंने इनकी जो अगली रचना हम देखते हैं तो आपको याद रखना है इनकी जो अगली रचना है वो है कहे जनशिंगा।
कहे जनसिंगा इनकी प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर श्री राम परिहार जी का संबंध आपको याद रखना है निमाड़ अंचल से है। निमाड़ अंचल से संबंध होने के कारण इन्होंने निमाड़ी साहित्य का इतिहास की रचना की, कहे जनसिंगा की रचना की। अगर हम और निमाड़ अंचल से रिलेटेड साहित्यकार देखें तो आपको याद रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट संत सिंगाजी। हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। संत सिंगाजी, संत सिंगाजी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखने हैं अगले महादेव प्रसाद। हमने कहा महादेव प्रसाद, महादेव प्रसाद। इसके अतिरिक्त आपको निमाड़ अंचल से जो संबंधित हमारे साहित्यकार हैं वो आपको याद रखने हैं प्रभाकर चौबे। क्या? प्रभाकर चौबे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखने हैं हमारे गौरी शंकर शर्मा। हमने कहा गौरी शंकर शर्मा, ये हमारे निमाड़ अंचल से संबंधित साहित्यकार हैं, आपको इनको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपने अगले साहित्यकार। तो आप लिख लीजिए अमृतलाल बेगड़ जी। आप अगले साहित्यकार लिख लीजिए हमारे अमृतलाल बेगड़ जी। अमृतलाल बेगड़। तो अमृतलाल बेगड़ जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है इनका जन्म कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है इनका जन्म होता है जबलपुर में। जबलपुर में हमारे मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। आपको याद रखना है कब होता है। तो आपको याद रखना है 1928 में इनका जन्म होता है। अगर हम इनके निधन की बात करें तो आपको याद रखना है इनका निधन 2018 में हो जाता है। 2018 में इनका निधन हो गया। साथ ही साथ आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है बात, ये सिर्फ हिंदी भाषा के साहित्यकार नहीं थे, हिंदी भाषा के साथ साथ आपको याद रखना है ये गुजराती भाषा के भी साहित्यकार थे। गुजराती भाषा और हिंदी भाषा के ये साहित्यकार थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह कौन से साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश की जिनका जन्म तो मध्य प्रदेश में होता है, साथ ही साथ वो हिंदी साहित्यकार के साथ साथ गुजराती भाषा के भी साहित्यकार हैं, तो आप बता सकते हैं अमृतलाल बेगड़ जी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए अमृतलाल बेगड़ जी हिंदी भाषा के साहित्यकार के साथ साथ किस अन्य भाषा के साहित्यकार हैं, तो आप बता सकते हैं गुजराती भाषा के ये साहित्यकार हैं। साथ ही साथ अगर हम आपकी इनसे जुड़ी रचना की बात करें तो आपको याद रखना है इनसे जुड़ी रचनाएं हैं तीरे तीरे नर्मदा। इनसे जुड़ी जो रचना है वो आपको याद रखनी है तीरे तीरे नर्मदा। दूसरी जो इनकी रचना है, दूसरी रचना आपको इनकी याद रखना है सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा। मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है एग्जाम में कि अगर नर्मदा लिखा आ रहा है और उसमें रचना पूछ ली जाए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको याद रखना है ये किसकी रचना हो सकती है। तो आपको याद रखनी है अमृतलाल बेगड़ की रचना है जिनका जन्म होता है जबलपुर में। कब? 1928 में। 2018 में इनका निधन हो जाता है। आपको इनसे जुड़ी इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए हमारे जो अगले साहित्यकार हैं आप उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो हमारे अगले साहित्यकार हैं, आप लिखिए अशोक वाजपेयी। क्या? अशोक वाजपेयी। आप अगले साहित्यकार लिखिए हमारे अशोक वाजपेयी, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप लिखिए अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जी के बारे में आपको याद रखना है इनका जन्म कब कहाँ होता है। तो आपको याद रखना है इनका जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में इनका जन्म होता है। किस जिले में? तो आपको याद रखना है दुर्ग जिले में इनका जन्म होता है। छत्तीसगढ़ राज्य और जिले की हम बात करें तो आपको याद रखना है दुर्ग जिले में इनका जन्म होता है। अगर हम बात करें आपको याद रखना है जो आपकी ललित कला अकादमी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए मध्य प्रदेश की जो ललित कला अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ आप हमें बताइए इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो आपकी ललित कला अकादमी है इसके ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपको याद रखना है यह पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर हम इनकी रचना की बात करें तो आपको याद रखना है इनकी रचना है एक पतंग अनंत। अगली रचना आपको इनकी याद रखनी है
तत्पुरुष। अगली रचना कौन सी? तत्पुरुष से हमारे अशोक वाजपेयी जी के बारे में जानकारी जो आपको याद रखनी है। तो आई होप दोस्तों हमने जो भी आज की क्लास में आपको पढ़ाया है आपने उनके नोट्स बहुत अच्छे से बना लिए होंगे। अब हम आपको जो कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो कल की क्लास में हमने जो अभी साहित्यकार थे हमारे, तो हमने सभी साहित्यकार मतलब जो साहित्यकार पढ़ाए उनकी रचना पढ़ा दी है। अब हम कल की जो क्लास रहेगी उसमें आपको लिस्ट वाइज एक सीरीज में पढ़ा देंगे। तो उसमें एक साइड होंगे आपके साहित्यकार, दूसरी साइड आपकी पढ़ेंगे हम मध्य मतलब उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, जिससे आप अगर वन लाइनर फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। साथ ही साथ हम उनको ट्रिक से याद भी कर लेंगे। तो यानी कल की जो क्लास होने वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि हम उसमें जितने भी साहित्यकार हैं हमारे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हम उन सब की रचनाओं को एक ट्रिक से जो आपकी ट्रिक है उसके साथ याद करेंगे। साथ ही साथ हम उनके जन्म स्थान को भी उसी ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मजेदार क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपको अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।